अंडे का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, हाँ जी, वो कौन सा जो नई तरीका? तकनीक है ना, पहले भी वही शुरू किया है कि पहले खुरलियों में पानी छोड़ते हैं, अच्छा सादा पानी जो होता है, अच्छा अच्छा पानी छोड़ के और उसके बाद उस पानी में हाजी आशिक साहब वाला जो मैश वंडा है अच्छा वो भिगो देते हैं। या उसका रिजल्ट ये है कि एक तो जानवर गर्मी नहीं करता, गर्मी का मौसम है, बेशक। दूसरा ये है कि वो वंडा खाते खाते साथ पानी भी पी जाता है, और जब पानी पीता है तो वो जो साथ तूड़ी होती है, सब्ज़ चारा होता है, वो भी उसको खाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। नहीं, अगर तो मेहनत करें तो फिर अच्छा है, अगर शौकिया ही करना है, सिर्फ शौक ही पूरा करना है, तो फिर हो सकता है गुजारा भी ना हो। कुर्बानी का लोग ज़्यादा कर रहे हैं फैटनिंग से, क्योंकि किसी के पास 2 बछड़े हैं, किसी के पास 4 हैं, लेकिन हर बंदे को जो सूट करता है वो कर रहा है। हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं तो हम दोनों ही कर रहे हैं, फैटनिंग का भी और कुर्बानी का भी। वो तजर्बा तो करने से आता है, लेकिन इस काम के अंदर घुस जाएं, जो पूरे दाखिल हो जाएं। हाँ जी, जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, बेशक, जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, जी जी। वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज्क में बरकतें अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल विद बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल पेज और साथ एरिया खां फेसबुक पेज। तो आज मैं हैवी बुल दिखाऊंगा, यानी कि भारे बछड़े की फार्मिंग की मालूमात लेकर दूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। कितना खर्चा आता है, क्या चीज़ ऐसे खिलाते हैं जिससे बछड़े इतने खूबसूरत तैयार हुए हैं। भाई के पास चलते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी की हाल है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है अजहर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे भाई का नाम और एड्रेस मुकम्मल वज़ाहत के साथ बता दें। अमजद अली मेरा नाम है, जी जी। और हुजरा शाम की तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा, और बस्ती राइयाँ वाली पे ये फार्म है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अगर वैसे पूछना चाहें तो लाहौर से कितने किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर लाहौर से बनता है। कसूर से पूछें तो वो 70 किलोमीटर बनता है, और उकाड़ा से 42 किलोमीटर के फासले पे है ये फार्म हुजरा शाम की में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कितने बछड़ों की फार्मिंग आप कर रहे हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह 48 बछड़े हैं इस फार्म पे। इस फार्म पर? हाँ जी। बड़े बछड़ों की बात कर रहे हैं या छोटे बछड़ों की साथ बात कर रहे हैं? टोटली। टोटल जी। कितना अरसा दराज से कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए। 4 साल में आपने क्या खोया क्या पाया? शॉर्ट कर जवाब देना है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त रहा है, और पाया भी बहुत कुछ है और पहले खोया भी बहुत कुछ है। ठीक है सर। आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, जी जी, माशाल्लाह दिल बहुत खुश हुआ है ये आपके बछड़े देखकर। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए, जी मेरी दिली दुआ है। हाफिज़ साहब, तो क्या है चीज़ ऐसी जो आपने इन जानवरों को खिलाई है? कौन सा ऐसा फार्मूला जो आपने यूज़ किया है? ये पहले हम इनको आलू इस्तेमाल करवाते रहे हैं, अच्छा। यानी कि आलू का आपको पता है कि 3 से 4 माह जो है वो आलू के होते हैं। तो अब ये अप्रैल शुरू हुआ था तो आलू ख़त्म हो गया। जी सर। आलूओं के बाद अब एक नया फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह उसका भी रिजल्ट आलूओं जैसा ही है। ये आपके सामने माशाल्लाह जानवर नज़र आ रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है पूछने की ज़रूरत नहीं है कि खा लिया या नहीं खाना, खा के खड़े हैं। अच्छा। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसका तरीकाकार क्या है, क्या हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अच्छा। सिर्फ आलू इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ सैला ही था। हाँ जी। और साथ आलू थे। आलू के साथ और सिर्फ जब आलू थे तो सिर्फ आलू ही थे 2 टाइम। अच्छा, 2 टाइम आलू ही थे। हाँ जी। उसके बाद पहले आजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब 2 टाइम आलू इस्तेमाल करना शुरू किए, हाँ जी, तो फिर वंडा साइड पे कर दिया, सिर्फ आलू इस्तेमाल किए। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब आलू खत्म हो गए तो आज अब फिर हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वंडे का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, हाँ जी। वो कौन सा जो नई तकनीक है ना, पहले भी बहुत सारे फार्मर है वो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जो पुराने हैं यानी। हाँ जी, पुराने हैं। जी जी। तो हमने भी वही शुरू किया है कि पहले खुरलियों में पानी छोड़ते हैं। अच्छा। सादा पानी जो होता है, अच्छा अच्छा, पानी छोड़ के, और उसके बाद उस पानी में हाजी आशिक साहब वाला जो मैश वंडा है, अच्छा, वो भिगो देते हैं या पानी में हल कर देते हैं। अच्छा अच्छा।
और वो जानवर खाना शुरू हो जाते हैं, पानी भी पीना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर तूड़ी डालते हैं, वो तूड़ी पानी में भीग जाती है। अच्छा। यानी कि इतना पानी होता है कि वो तूड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, तूड़ी जो है वो पानी में डूब जाती है। अच्छा और उसके बाद ऊपर सब्ज़ चारा भी डाल देते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि एक तो जानवर गर्मी नहीं करता, गर्मी का मौसम है, बेशक। दूसरा ये है कि वो वंडा खाते खाते साथ पानी भी पी जाता है, और जब पानी पीता है तो वो जो साथ तूड़ी होती है, सब्ज़ चारा होता है, वो भी उसको खाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। क्या बात है जी। यानी कि वो चस्का वंडे का मिलता है, अच्छा टेस्ट उसको मिलता है। वैसे सादा पानी पिए तो वो ज़रूरत के तहत पीते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन ऐसे ये है कि वो खुरली की जो तय है ना, वहाँ पे वो वंडा बैठ जाता है, जाके जम जाता है या बैठ जाता है, तो वंडा ढूंढते ढूंढते पानी भी पीता जाता है और साथ वो तूड़ी भी खाता जाता है। अच्छा। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो जानवर है बड़ा पेट फूल के खड़ा हो जाता है, पेट भर के खाता है। जो पानी उसने 10 लीटर पीना था, हो सकता है वो 20 लीटर पी जाता होगा। क्या बात है अगर जी। फिर भी आपने देखना है तो इनके ना ये नीचे कीचड़ नजर आ रहा है, ये बिल्कुल कीचड़ उस वक्त होता है जब आलू खा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है? ठीक आप कर जब रहे तूड़ी हैं। खा रहे होते हैं और वंडा खा रहे होते हैं, ये कीचड़ खत्म हो जाता है। ये 5 दिन पहले हमने ये सिस्टम शुरू किया है, तो अब इनके ये नीचे ना ये कीचड़ खत्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा हाँ है। जी। तो एक जानवर को कितना मिसाल तो वंडा डाला जा रहा है इसके बीच में, या सभी के एक खुरली जैसे आपने बनाई हुई है, जी जी। तो उसके आइडिया के मुताबिक कितना वंडा भी डाल रहे हैं? तकरीबन एक दिन में ना हम 2.5 से 3 किलो वंडा डाल रहे हैं एक जानवर को। एक जानवर हाँ को जी। 2 टाइम की खुराक? हाँ जी, तो- एक दिन में, यानी कि सुबह और शाम का मिला के हाँ जी। 2.5 से 3 किलो। तो आपको कुछ फर्क नजर आया 5 दिन के अंदर? लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है, नहीं माशाल्लाह बड़ा फर्क है। ये अभी चमक भी रहे हैं साथ साथ। अभी जैसा कि अगर लोग आप करते 2 भी तैयार। घंटे पहले की वीडियो बनाते हो और इस वक्त जो बना रहे हैं तो आपको वाज़ह फर्क नजर आना था। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। तो वनडे का रिजल्ट आपको कैसा महसूस हुआ? वनडे का रिजल्ट माशाल्लाह पहले भी जबरदस्त था, अब भी तो जबरदस्त। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाजी आशिक साहब तो काफी मशहूर हैं और हर जगह पर, कराची भी हो, लाहौर भी हो, पेशावर भी हो, जहाँ चाहे मंडा तो चला जाता है हाजी साहब का। तो किराया तो अपना ही होगा ना, लेकिन अब आप कितने में मंडा हाजी आशिक साहब का ले रहे हैं और उसका रिजल्ट आपने सच पर मबड़ी बात करनी है, ये ना हो बस। नहीं देखे ना, अगर रिजल्ट है तो हम एक साल से इस्तेमाल कर रहे हैं ना हाजी आशिक साहब वाला वंडा। जी जी। पहले मैक्सम का इस्तेमाल करते थे, शरीफ फीड का इस्तेमाल करते थे, कई और वंडे थे जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब से हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल करना शुरू किया पिछली कुर्बानी से लेकर अब तक, जी जी। तो उसका रिजल्ट मिल रहा है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अगर बात रिजल्ट है। ना होता तो हमने इस्तेमाल नहीं करना था। बाकी हाजी आशिक साहब माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मिलनसार है, खुश इखलाक, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो जो इस वक्त उनके मंडे का रेट है ना, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। बता दें, अच्छी बात है जी। क्योंकि जो रेट है ना वो डेली अप डाउन हो रहे हैं। अच्छा, हर अच्छा। चीज़ के जो रेट है ना वो एक जगह पे सेम नहीं है। तो अच्छा। इस वक्त तकरीबन वो 4000 के राउंड बोट है, 4000 के करीब यानी कि कन्फर्म नहीं है। अगर अब वो आज- तो मजीद जो जैसा कि गंदम भी का रेट भी ज्यादा है, जी जी मक्की का भी रेट ज्यादा है, वो अप डाउन तो होता रहता है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वजह से जो रब्ता करेगा वो उनसे मजीद मालूमात कर सकता है। तो आप कितने में लेकर आए थे? 3800 का, 4000 का? नहीं, जो लास्ट टाइम हमें मिला था वो 3500 रुपए का था। अच्छा। और अभी जो हाजी आशिक साहब से हमें पता चला है वो 3700 रुपए रेट है आज का। आज का? आज का, कल का नहीं मैं कह रहा। अच्छा अच्छा। क्योंकि डेली जैसे रेट बढ़ रहे हैं मक्की का, गंदम का या और भी चीज़ों चीजें के, हैं। तो जाहिर सी बात है वो रेट अगर उनके बढ़ेंगे तो ये भी रेट बढ़ेगा, अगर उनके रेट कम होंगे तो ये भी रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने बातें काफ़ी कर ली है। तो इसकी टाइमिंग क्या है? जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम करवाते हैं, जैसा कि ये खुराक डाल रहे हैं, जी जी। या 12 बजे खुराक खिलाते हैं, या पिछले टाइम करवाते हैं खुराक फीड? 2 टाइम हम इनकी फीडिंग करवाते हैं, सुबह के टाइम यानी कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान, हाँ जी। और शाम 3 बजे से 5 बजे के दरमियान। 3 बजे से? हाँ जी। लोग तो कहते हैं मगरब के वक्त करवाएं तो वो ज्यादा खाते वो हैं। हर बंदे का एक अपना अपना तरीका है, लेकिन हम तो शुरू से यही हमारा टाइम चल रहा है, यानी कि शाम की नमाज से पहले पहले हमने इनको जो कुछ खिलाना होता है इनके आगे डाल देते हैं, आगे फिर ये खाते रहते हैं खुद ही। अच्छा, जैसा कि आपने भारी बछड़ों का आगाज किया है, भारी बछड़े लिए भी हैं, ये कुर्बानी के लिए आपने ज़हन में रख कर काम कर रहे हैं या फिर आगे पीछे स्लाटर करवा देंगे? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्लाटर का ही काम करते हैं। जी जी। ये कुर्बानी का तो ये आखिरी 2 से 3 माह जो होते हैं ये फिर हम स्लाटरिंग बंद कर देते हैं और कुर्बानी वाले जानवर का ही काम करते हैं। तो आपको ये कारोबार कैसा लग रहा है आखिरी 3 माह का? हर दफ़ा आप आखिर 4 साल से कर रहे हैं, आखिरी 3 माह आप काम करते हैं, तो ये अच्छा है या बस गुजारा ही है? नहीं, अगर तो मेहनत करें तो फिर अच्छा है।
अगर शौकिया ही करना है, सिर्फ शौक ही पूरा करना है, तो फिर हो सकता है गुजारा भी ना हो। बछड़ा फार्मिंग चाहे फैक्ट्रिंग का कारोबार हो चाहे कुर्बानी वाला हो, जी कैसा काम समझते हैं? दोनों ही ज़बरदस्त हैं। करना चाहिए। हाँ जी, दोनों ही करने चाहिए। अगर किसी को लगता है कि फैक्टरिंग का करना चाहिए, अगर उसको सूट करता है तो वो करे, अगर नहीं करता तो नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का लोग ज़्यादा कर रहे हैं फैक्टरिंग से, क्योंकि किसी के पास 2 बछड़े हैं, किसी के पास 4 हैं, लेकिन हर बंदे को जो सूट करता है वो कर रहा है। हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं तो हम दोनों ही कर रहे हैं, फैक्टरिंग का भी और कुर्बानी का भी। कुर्बानी का 3 माह का जो बिजनेस है, जी जी बार बार हम यही बात करें, कुर्बानी पर अब बात हो रही है, क्यों ईद गुजर चुकी है, 1.5 माह या 2 माह रह गए हैं बाकी। जी जी, तो कितनी बचत आ जाती है? ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। वो तो है, लेकिन तो आइडिया भी अभी होता है। सेल शुरू नहीं हुई, ना ही हमने सेल शुरू की है। जब सेल शुरू होगी, कस्टमर आएंगे, वो अपनी डिमांड करेंगे, हम अपनी डिमांड बताएंगे, तो फिर जाके पता चलेगा कि मार्केट का क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि क्या रेट निकलता है। तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं और साथ साथ माशाल्लाह आपकी एक चीज़ मैंने नोट की है, ये नज़र आपको भी जिधर मेरा कैमरा जा रहा है, जी जी समझ गए होंगे जी जी, किधर जा रहा है? ये अतुर शत्रु नमान, आपने सफाई बहुत अच्छी की हुई, क्या है इसकी वजह? नहीं, वो सफाई तो करनी चाहिए, क्योंकि ये जानवर ही सफाई पसंद है। हाँ, गंदी जगह पे या कीचड़ पे तो ये बैठता ही नहीं है। सारा दिन भी खड़ा रहे तो जल्दी बैठेगा नहीं कीचड़ में। अच्छा। तो कोशिश हम करते हैं कि सफाई करें, लेकिन ये जो फार्मूला जो लगा रहे हैं तो इसकी वजह थोड़ा कीचड़ हो जाता है, क्योंकि लेकिन पानी ये तो ज़्यादा अभी है ना जी, ये तो अभी है, लेकिन बाद का मैं फार्मर पर जाता हूँ 1.5 फुट तो गंदगी बीच में पड़ी थी, कूड़ा करके इतना होता है वो जानवर, फिर भी उसके बावजूद बैठे उनको होते हैं। वो सिस्टम पसंद होगा तो इसलिए वो नहीं करते सफाई, लेकिन लोग सफाई करनी हैं। चाहिए। मैं एक जगह पर गया हूँ, मुजफ्फरगढ़ के करीब में एक फार्म था, वहाँ पर मैं गया हूँ, माशाल्लाह वो मेरे पास इरफान भाई भी साथ थे। जी जी तो क्या बात है, मैंने उनसे पूछा भी, सवाल भी किया था। जी जी। उन्होंने कहा जी ये हमारे बछड़े तो ग्रोथ कर रहे हैं, तो लेकिन आपके बछड़े की क्या ख्याल है, करेंगे? लेकिन हमारे तो नहीं करते, क्योंकि पिछले साल ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कच्चा ही था। हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही जो है, बारिशें मुझे होती हैं याद है। सर्दियों में, गर्मियों में, तो ये मेरा ख्याल है कि 2-2 फुट कीचड़ में धंस जाते थे, हम्म। तो वो जानवर आधा रह जाता था। तो फिर इस साल हमने सारा ही सोलंग लगा दिया है, तो बड़े सुकून से रह रहे हैं जानवर। हमें तो ये पसंद है कि ये ज़बरदस्त है। वैसे अगर जगह ज़्यादा है तो कच्चा होना चाहिए इनके लिए, बिल्कुल सही ठीक बात है, है। कि थोड़ी सी वो कच्ची जगह पे रेस्ट करें। लेकिन अगर आपके पास जगह तंग है, जानवर ज़्यादा है, तो फिर पक्का ही होना चाहिए। कुर्बानी की मैं बात फिर मैं करता हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि हैवी बछड़े हैं, जी जी टेंशन तो आ ना जाए, अल्लाह ना करे। जैसे कि माशाल्लाह बारे बारे बछड़े हैं, कुर्बानी पर आपने बेचने भी हैं, शायद हो सकता है अभी से ही आपका माइंड बन जाए, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो नंबर भी बीच में आ जाएगा। जी। तो क्या मकसद है आपका, क्या टेंशन तो नहीं आएगी, आज दिल की धड़कनें तेज़ ना हो जाएं? तो अभी से आपका क्या ज़हन बन रहा है, मंडी में लेकर जाएंगे, यहाँ फार्म पर खड़े होकर हम बेच देंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर ना ज़्यादातर फार्म पे ही सेल होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो रिज़्क अल्लाह पाक ने लिख दिया है ना, जी, जी। वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जो नहीं लिखा वो आएगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी पिछले साल था मसला, वो लिम्पी स्किन की वजह से टेंशन आई थी, लेकिन वो भी अल्लाह का पाक का शुक्र है कि वो सेल हो गए थे सही तरीके से, कोई ज़्यादा मसला नहीं बना था। तो इस साल तो वैसे भी लिम्पी स्किन का कोई इशू नहीं है। बाकी रही बात मार्केट की, तो अगर रिस्क ना ले आखिरी दिन तक, तो फिर मेरा ख्याल है कि मार्केट इतनी डाउन नहीं होती। अच्छा ठीक है, अगर आखिरी दिन तक रिस्क लें तो फिर आखिरी दिन तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह करे जी हमारी तो दुआएं आपके लिए फ़ायदा मंद ही हो। जी जी। तो बछड़ा फार्मिंग के अहम पॉइंट बता दें, बछड़ा फार्मिंग के किस तरह के पॉइंट हैं? जो खास हैं, जो बिल्कुल खास हैं, परचेजिंग, परचेज, कौन सी कामयाबी का राज आप समझते हैं बछड़ा फार्मिंग में अपने तजर्बे से? बछड़ा फार्मिंग में ना, जो सही कामयाबी का राज तो अल्लाह पाक की बाज़ात जानती है वो, तो लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं ना, तो तजर्बा तो करने से आता है, लेकिन इस काम के अंदर घुस जाएं, पूरे मेन पूरे दाखिल चीज़ हो है, जाएं। हाँ जी, यानी कि 30 दिन 12 माह इस काम को काम समझ के करें। ये ना हो कि आपने मुलाजमों पे छोड़ दिया है और ख़ुद 1-2 दिन बाद फार्म में इंटर होते हैं या 4 दिन के बाद इंटर होते हैं, तो फिर काम करने का फ़ायदा नहीं है। इस काम में घुस जाएं, खुद करें, जो काम नहीं भी आपके करने वाला आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 फार्म हैं, एक चाचू का फार्म है, एक में ये अपना है। तो हम अपने फार्म पे खुद काम करते हैं मुलाजम के साथ। कई दफ़ा आपने अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, जी जी बिल्कुल। तो वो जो बछड़ा था उसको मैंने खुद पकड़ के उसको सारा कुछ संभाला है। तो मुलाजम इतना नहीं करेंगे,
ठीक ये है तो बात ठीक है तो खरीद आप जाके खुद करें। सबसे मसला जो बड़ा बनता है ना, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या अप टू डेट लोग होते हैं, जी जी वो मुलाजमों को बेचते हैं। मम्मी डैडी हाँ जी, मम्मी डैडी, ठीक है, वो मुलाजमों को बेचते हैं खरीदारी के लिए। अच्छा अच्छा तो फिर वहाँ पे मुलाजम खरीदारी भी वैसे ही करता है कि 60,000 का जानवर है तो 65,000 की पर्ची बनती है, अच्छा ठीक है। तो जब आपकी परचेजिंग 5,000 7,000 ऊपर चली गई ना, तो समझो आपका आधा प्रॉफिट चला गया। जी ठीक है जी अफसर साहब। हाँ जी, जो मेन चीज़ है कि सबसे पहले परचेजिंग खुद जाके करें। एक दफ़ा गलत करेंगे, 2 दफ़ा गलत करेंगे, तीसरी दफ़ा ठीक हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो फार्म पे खुद रहें, खुद काम करें। काम ना भी करें लेकिन हर काम के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको पता हो कि अगर आज मुलाजम नहीं भी आएगा तो मैं यह संभाल लूँगा। बिल्कुल सही बात। एक शेर हो जाए तो अक्सर आप पढ़ते भी हैं, पिछले 2-3 वीडियो में आपने सुनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दोस्तों को भी अच्छा लगा है, तो वही दोबारा इसी टॉपिक पर ही हो जाए। नहीं, वो शेर तो बहुत सारे मैंने सुनाया, अब वो पता नहीं कौन सा है। चलो मैं एक आपको सुनाता हूँ। जी जी, बछड़ा फार्मिंग के ऊपर ही आता था वो शेर, अच्छा, शायद आपको याद होगा या नहीं। सफ़ेद पोश जो कपड़ा पोश अक्सर दोस्त हजरात अच्छा, यानी कि एक ना आपके लिए। अच्छा मेरे लिए सुना, हाँ जी, चलो मेरे लिए भाई हमारे हाँ जी। करे। वो क्या कहता है ना कि जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, बेशक जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, जी जी वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बेशक, मेरे के ऊपर बिल्कुल सही लगा है। हाँ जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बाकी आप कोई बात शेयर। बाकी वो जो आखिरी जो आप कह रहे थे जी जी, कि तुमने चाहा ही नहीं हाय वरना हालात बदल सकते थे। यू आर राइट। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, हाँ जी, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बेशक जी। तो आप साहब जाते जाते कोई मैसेज और देना चाहेंगे जो मैंने आपसे सवाल नहीं कर सका, जी जी, शायद आप अपने बच्चों के हवाले से कोई बता सकें, वो शेयर कर सकते हैं आप। वो यही बताना था कि जो लोग कर रहे हैं ना फार्मिंग, हाँ जी, परेशान ना हो, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। मेहनत करें, मेहनत का रिज़्क जो सिला है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात ज़रूर देती है। और जो न्यू लोग हैं जो एंट्री करना चाह रहे हैं, जी जी, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बगैर तजर्बे के बगैर सीखे एंट्री ना मारे। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कारोबार कोई और कर रहे हैं, इस काम का ज़रा भी तजर्बा नहीं है, जी जी, तो वो भी इस काम में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो करें ज़रूर, लेकिन अगर करना भी है तो थोड़े जानवरों से करें। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जी मैंने 50 जानवरों से शुरू करना है, 70 जानवरों से शुरू करना है। तो मेरा एक ही मशवरा होता है कि पहली तो बात है, अगर आपकी ये फील्ड नहीं है तो आप ना करें। बेशक। अगर आपने करना ही है तो 10 से 12 जानवरों से करें। अल्लाह ना करे अगर कोई धक्का लग भी जाता है तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल। आपके जो बछड़े हैं इनका वजन तकरीबन आपके आइडिया के मुताबिक कितना कितना होगा? एक ये आइडिया हमारे बता पास जो बछड़े खड़े हैं ना वो लाइव वेट, हाँ जी, अगर मैं आपको बताऊं तो वो 6 मन से लेकर तकरीबन 15 मन तक खड़े हैं लाइव वेट में। लाइव वेट में? हाँ जी, हो सकता है ये बड़े इससे बछड़े बड़ भी हो 15 जाए, से ऊपर भी चले जाए, लेकिन मैं अंदाजन बता रहा हूँ। जी थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अपने भाई जी को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।